हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। ग्राफ क्यूएल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि टाइप डेफिनेशन क्या होती है और रिजॉल्वर्स क्या होती है, क्वेरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे हमारी इस ग्राफ क्यूएल ट्यूटोरियल के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर डायरेक्ट VS कोड के अंदर चलते। तो ये देखो, यहाँ पर पुरानी कोड पड़ी है जो हमने इंस्टॉलेशन देखा था, ग्राफ क्यूएल क्या समझा था, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने index.js में क्या क्या चाहिए हमें, यहाँ पर सारी चीज़ें हमने कर दिया था। ओके, और यहाँ पर ये जो भी है हमारी जो सर्वर लिसनिंग पोर्ट वगैरह सब कुछ है हमने यहाँ पर डाल दिया था बराबर। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर ग्राफ क्यूएल के अंदर, यहाँ पर अपोलो सर्वर के अंदर, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा टाइप डेफिनेशन क्या है, रिजॉल्वर क्वेरी क्या है, और ये चीज़ होती क्या है ये आज हम देखेंगे। ओके, तो उससे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पर employee.js मैंने यहाँ पर एक बनाया है, इसके अंदर जो कि डेटा पड़ी है, सैम्पल डेटा पड़ी है, इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ डेटा है, मज़ेदार डेटा पड़ी है। ओके, तो ये देखो ID1 ID2 ID3 नेम है, एम्प्लॉई है, सैलरी है वगैरह है। ठीक है, तो इसको मैं, ये डेटा को मैंने क्या नाम दे दिया, एम्प्लॉई। ठीक है, ये हमारी एम्प्लॉई की डेटा। ओके, तो यहाँ पर टाइप डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले हमें ना यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करनी होती है कि हम किस टाइप का डेटा दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये जो है एम्प्लॉय वाला डेटा है, तो यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर दे दूंगा। ये देखो, यहाँ पर जब भी यहाँ पर आप लिखोगे टाइप डेफिनेशन के अंदर, तो आप यहाँ पर बैकटिक का यूज़ करोगे। ओके, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा टाइप डेफिनेशन के अंदर, आई मीन टाइप डेफ ऐसा बोल सकते हो, डेफ्स बोल सकते हो, डेफिनेशन बोल सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो आपकी जो मर्जी है वो आप बोलो। ओके, तो यहाँ पर मैं टाइप डाल रहा हूँ। ठीक है, टाइप डाल के और यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ एम्प्लॉय। ओके, और फिर यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर मुझे यहाँ पर ये देखो, ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर क्या ID, नेम, रोल और ये सैलरी, ये सारी चीज़ें पड़ी है बराबर। तो मुझे ये जो है, ये जितना भी ये जो स्कीमा है ये पूरा है, ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ये पूरा हमारी जो डेटा का स्ट्रक्चर क्या है वो मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा बराबर। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बतानी होगी। तो सबसे पहले ID के जगह पर मैं यहाँ पर दे दूंगा कि ID है वो, बेसिकली ये ID है हमारी। ओके, तो कैप्स में मैं दे दूंगा कि कहा गया हाँ ID। ओके, और यहाँ पर ये जो है, ये उल्टा मतलब ये जो है एक्सक्लेमेटरी ये वाला जो है, ये हम इसलिए देते कि यहाँ पर ये नॉट नल हो जाए, मतलब ये नल नहीं चाहिए हमें ऐसा। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर देते। और एक और जो है नेम, तो नेम दे देंगे जो कि स्ट्रिंग रहेगा। ओके, तो स्ट्रिंग रहेगा। और फिर क्या हमने दिया है, ये देखो, ID दिया, नेम दिया, रोल और सैलरी। रोल भी हमारी जो है स्ट्रिंग ही रहेगी। ओके, टोल नहीं, रोल। ओके, ये भी हम यहाँ पर स्ट्रिंग दे देंगे, तो अच्छे से दे देता हूँ। और एक सैलरी जो हमने दिया है, ओके, सैलरी। ओके, ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी बेसिकली इंटीजर रहेगी, बट यहाँ पर मैं इसको भी ले लेता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, स्ट्रिंग करके ही मैं ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते, फिर भी यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ, मान लेते, स्ट्रिंग ही मान लेते। ओके, तो ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते। ये सारी टाइप जो हमने, हमारी डेटा का जो स्कीमा है ये हमने तैयार कर लिया है। ओके, इसकी चीज़, इसके नीचे एक और चीज़ जो पड़ी है, ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, आई मीन एक काम करता हूँ, इसे रहने देता हूँ। ओके, यहाँ पर रिजॉल्वर के अंदर ना दो चीज़ें होती है। एक फ़िलहाल यहाँ पर क्वेरी समझो, क्वेरी वो चीज़ होती है हमारी, ये जो स्कीमा है उस बेस पे हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, मेथड बनाते हैं कि हमें किस डेटा शो करवाना है और कैसे शो करवाना है, कौन सा डेटा शो करवाना है। उसके लिए हम यहाँ पर क्वेरी लिखते हैं, जो कि ग्राफक्यूएल की क्वेरी होती है एक टाइप की। ठीक है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, जो कि गेट, एक काम करता हूँ, गेट एम्प्लॉय ऐसा मैं बना देता हूँ इस पूरे फंक्शन को, एम्प्लॉय। ओके, स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो और यहाँ पर ये पूरे फंक्शन को, और ये क्या करेगा, क्या गया अंदर, हाँ ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल सा रिटर्न करेगा हमारा, ये मैंने क्या बनाया, ये पूरा फंक्शन बनाया, वो भी मैंने कॉल बैक फंक्शन बना दिया, जो कि एरो फंक्शन भी आप बोलो, इसे कुछ भी बोलो। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब ये जो है रिटर्न करेगा, उससे पहले मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पर हमारी जो डेटा है उसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट करके ले लूँगा, इसे अच्छे से मैं इंपोर्ट करके ऐसा करली ब्रेसेस के अंदर से मैं लेता हूँ, एम्प्लॉय करके कैप्स में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और ये आएगा यहाँ पर से रिक्वायर करके मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, और ये आएगा हमारी जो, ये देखो डेटा जो है एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ से आएगी ये, और ये जो एम्प्लॉय है जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट करके लिया है उसे मैं सिंपल सा यहाँ पर मैं पास करवा दूंगा। ओके, तो अभी ये सिंपल सा यहाँ पर क्या करने वाला है, ये क्वेरी के अंदर मैंने एक यहाँ पर क्वेरी बनाया जिसके अंदर ये हमारी जितनी भी डेटा है, ये जितनी भी डेटा है
वो हमें यहाँ पर रिटर्न करवाएगा। ओके, और इसका मैंने नाम दे दिया हूँ यहाँ पर, मतलब इसका मैंने नेम दे दिया हूँ गेट एम्प्लॉय। ओके, तो यहाँ पर आपको अभी तो बस समझा ही होगा। अभी यहाँ पर ये फंक्शन जो है हमने यहाँ पर बना दिया, नीचे यहाँ पर क्वेरी के अंदर यहाँ पर मेथड बना के हमने यहाँ पर हमारी डेटा को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप एम्प्लॉय के नीचे हमें यहाँ पर एक और चीज़ करना होगा, जो कि यहाँ पर ये देखो टाइप क्वेरी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्वेरी हमें बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पर रिटर्न कौन सी स्कीमा के बेस पे हमारी डेटा को रिटर्न करवाने वाले। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये जो है ये नीचे यहाँ पर ये जो फंक्शन हमने जो दिया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर उसके आगे हम यहाँ पर बता देंगे कि हमारी जो डेटा रहेगी वो ये वाली रहेगी। ठीक है, तो ये देखो एम्प्लॉय के बेसिस पे ये वाली, मतलब इस स्कीमा के इस डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे हमारा डेटा आने वाला है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो अभी मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये देखो ये उठाया, ये वाला जो मेथड है, ये क्वेरी हमने लिखा कि यहाँ पर सिंपल सा जितना भी डेटा है सब यहाँ पर रिटर्न करवाने वाला है, और ये जो है उसे उठाकर हमने यहाँ पर डाला, और किस बेस पे, किस स्कीमा के किस स्ट्रक्चर के बेस पे, वो इस स्ट्रक्चर के बेस पे, इस टाइप ऑफ डेफिनेशन के बेस पे। ओके, तो यहाँ पर मैं वापस से कोड को रन करवाता हूँ। यहाँ पर नोड हमारी कोड को रन करवाएंगे, यहाँ पर node.index.js। ठीक है, तो कोड यहाँ पर रन हो चुका है, सर्वर इज रनिंग इन 8080 पे चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर चलता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट और 8080 मैं डाल दूंगा, और यहाँ पर ये देखो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कैन नॉट गेट बता रहा है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर चेक करते हैं हमने यहाँ पर क्या दिया है, ये देखो ग्राफ क्यू की ऐसा दिया है। ठीक है, तो ग्राफ क्यू ऐसा हटा के अच्छे से डाल देंगे, सिंपल का पोर्ट यहाँ पर चेंज कर देंगे सिंपल सा। अभी यहाँ पर मैं वापस से रिलोड करता हूँ, ये देखो यहाँ पर डेटा जो है हमारी यहाँ पर वापस से इशू दे रही है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर वापस से हमारी जो पोर्ट है उसे मैं बंद चालू करता हूँ। ये देखो हमारी जो एप्लीकेशन है उसे मैं बंद चालू करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर वापस से रिलोड करता हूँ, तो फिर भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर डेटा जो है ये देखो अपोलो सर्वर पे जा रहा है 8080, और यहाँ पर आ भी रहा है, ये देखो आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर डायरेक्टली हमारी यहाँ पर आ गई है, तो एम्प्लॉय जो है रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर इसको रन करवाता हूँ सिंपल सा, ये देखो यहाँ पर गेट एम्प्लॉय के अंदर सिर्फ आईडी यहाँ पर शो हो रही है। ओके, तो ये देखो ये जो आईडी है वो बस वहीं पर वहाँ पर शो हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सिंपल सा एक काम करते, एक न्यू पोर्ट लेते, वापस से यहाँ पर चल रहा है तो हम चेक करेंगे। ये देखो प्लस करने पर, ठीक है, एक न्यू वर्कस्पेस लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसको क्या करते हैं, इसको ये एग्जाम्पल क्वेरी यहाँ पर चलाते। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेरी हमने चलाया, तो यहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पर आईडी दे रहा है बराबर। तो ये देखो ये हमने क्या किया है, ये हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्टली एम्प्लॉय हमने रिटर्न करवा दिया। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर आईडी जो है रिटर्न करवा रही है, और आईडी जो है जितनी भी हमारे डेटा के अंदर है, ये देखो यहाँ पर एम्प्लॉय.js के अंदर यहाँ पर जितनी भी डेटा है 6 डेटा है, तो 6 आईडी उसने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ आईडी ही नहीं, मुझे यहाँ पर नेम भी रिटर्न करवानी है। तो अभी मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये देखो अभी ये नेम यहाँ पर रिटर्न करवा रहा है बराबर। तो इसको थोड़ा सा इधर मैं ले लेता हूँ, अभी यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो आईडी और नेम यहाँ पर अच्छे से अभी डेटा यहाँ पर सिंपल सा रिटर्न करवा रहा है। मैंने स्टार्ट में बताया था ग्राफक्यूएल क्या करता है और यहाँ पर रेस्ट एपीआई क्या करती है। अभी यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर ग्राफक्यूएल का पावर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैंने नेम लिया, फिर यहाँ पर एक काम करता हूँ रोल भी ले लेता हूँ, और फिर सैलरी भी ले लेता हूँ, मैंने दिया था सैलरी भी ले लेता हूँ। अभी यहाँ पर एग्जांपल क्वेरी चलाता हूँ, ये देखो अभी यहाँ पर कंप्लीट डेटा यहाँ पर शो हो रहा है बराबर। इसी टाइप से हम यहाँ पर हमारी क्वेरी लिखकर हमें जो जो डेटा शो करवाना है वो हम उस हिसाब से यहाँ पर हम शो करवा सकते हैं। इसका ये इस चीज़ का पावर है, ग्राफक्यूएल का पावर है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझा होगा सिंपल सा, काफ़ी इजी चीज़ थी, ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं, बहुत सिंपल चीज़ थी। होप्स हो कि यहाँ पर ये डाउट जो भी है, जितनी भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। अभी हमने यहाँ पर डाला अपोलो सर्वर पे, यहाँ पर सैंड बॉक्स के अंदर यहाँ पर डाला है। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे, यहाँ से हम फाइंड करके देखेंगे। ठीक है, तो ये सही चीज़ थी। अभी यहाँ पर आपको समझा होगा, जो डेटा मुझे चाहिए मुझे सिर्फ वही डेटा मुझे शो करवानी है। अभी यूज़र जो आईडी यहाँ पर मांग रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर आईडी हम यहाँ पर शो करवा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आईडी को हटा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेरी चलाता हूँ, ये देखो अब नेम और रोल नंबर सैलरी बस शो हो रही है बराबर। तो समझा होगा, अभी होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें। इसको भी थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, और यहाँ पर ये देखो गेट एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पर ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ से आ रही है, और इसके अंदर ये जितनी भी डेटा यहाँ पर ये देखो जो हमने यहाँ पर पास करवाया था, इसकी पूरी फील्ड है यहाँ पर, टाइप ऑफ डेफिनेशन, टाइप ऑफ क्वेरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। ओके, तो हो रही है बराबर।
तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो समझा होगा, मतलब सिंपल चीज़ें, ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं। आपको सारी डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो गई रहेगी। टाइप ऑफ डेफिनेशन क्या है, टाइप ऑफ क्वेरी क्या है, और रिजॉल्वर्स क्या है, क्वेरी क्या है यहाँ पर। ओके, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आने वाली वीडियो में और भी बहुत कुछ हम एक्सप्लोर करने वाले इस ग्राफिकल के अंदर, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ यहाँ पर हम करने वाले, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो गाइज। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।